नमस्कार। एफर्मेशंस जिन्हें कहते हैं। सफलता के लिए। बिल्कुल। और लगता है कि इस कंटेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये समझाना है कि कैसे कुछ खास वाक्य या विचार हम दोहराएं और उससे अपने अवचेतन मन को मतलब सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करें। स्रोत इसी पर फोकस करता है। हाँ, और इसमें ना आभार मतलब ग्रैटिट्यूड, फिर क्षमा, नई शुरुआतें और आत्मविश्वास, इन चीजों पर काफी जोर दिया गया है। सही। जैसे एक कथन है उसमें, मुझे काफी अच्छा लगा। मैं आनंदित और आभारी हूं कि हर सुबह मेरे लिए नए अवसर लेकर आती है। बहुत पॉजिटिव है। स्रोत ये भी कहता है कि इन विचारों को ना मन में गहराई तक उतारने के लिए पहले मन को शांत करना जरूरी है। अच्छा। हाँ, उसके लिए वो एक सांस लेने की तकनीक बताते हैं, जैसे सीने पर हाथ रखकर अपनी सांस पर ध्यान देना। ओके। मकसद शायद यही है कि मन थोड़ा रिसेप्टिव हो जाए, है ना, ताकि ये बातें असर करें। हाँ, ये बात तो है। और वीडियो में कुछ वाक्य तो वाकई बहुत शक्तिशाली लगते हैं। जैसे एक है, आज मैं खुद को माफ करता हूँ और सफलता को फिर से चुनता हूँ। और एक और, मैं हर सांस के साथ पुराने दर्द और डर को छोड़ता हूँ। मतलब फोकस इस पर है कि पुरानी बातों से बोझ से खुद को आजाद किया जाए। हाँ, ये एक अहम हिस्सा लगता है उनके अप्रोच का। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने तक ही सीमित नहीं है। अच्छा। हाँ, अगर ध्यान से देखें तो इसमें कर्म पर, एक्शन पर और अनुशासन पर भी उतना ही जोर है। ओह। जैसे वाक्य हैं, मैं आज का काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। और एक और बहुत अहम बात, मैं पहले कठिन काम करता हूँ क्योंकि यही मेरा विकास छिपा है। अरे वाह, तो ये सिर्फ मन का खेल नहीं है। मतलब स्रोत कह रहा है कि एफर्मेशंस के साथ साथ असल में काम भी करना है। ये दोनों साथ कैसे चलते हैं? हाँ बिल्कुल। स्रोत का नजरिया ये लगता है कि ये कथन जो हैं वो शायद एक मानसिक नींव तैयार करते हैं, जिस पर फिर वो कर्म और अनुशासन टिक सके। हाँ। ऐसा नहीं कि बस सोचते रहो और कुछ करो मत, बल्कि ये शायद उस एक्शन को सपोर्ट करने के लिए हैं। सही। और स्रोत ये भी कहता है कि व्यक्ति पहले से ही सफल है और रोज बेहतर बन रहा है। ये भी शायद एक मानसिकता अपनाने की बात है। राइट। ये मानने की कि आप सक्षम हैं, न कि ये कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं। समझ गई। अच्छा, एक और चीज थी उसमें जो मुझे थोड़ी अलग लगी, वो ब्रह्मांड से गाइडेंस मिलने वाली बात। हाँ। एक कथन था, ब्रह्मांड लगातार मुझे गाइड कर रहा है, और ये मानना कि मुझे हर जरूरी सहायता उपलब्ध हो रही है। ये जो कर्म और अनुशासन वाली बात है, उसके साथ कैसे फिट होता है? ये एक अच्छा सवाल है। मुझे लगता है स्रोत इन दोनों को अलग अलग नहीं देखता, शायद पूरक मानता है। पूरक कैसे? मतलब नजरिया शायद ये है कि जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी से कोशिश करता है, पॉजिटिव रहता है, तो वो बाहरी मदद या गाइडेंस के लिए ज्यादा खुला हो जाता है। अच्छा। हाँ, उसे वो अवसर दिखने लगते हैं, वो सहायता महसूस होने लगती है। तो ये एक तरह से अंदर की तैयारी और बाहर के मौकों का मिलना, ऐसा कुछ। ओके। तो ये सब काम कैसे करता है फिर? मतलब स्रोत क्या कहता है कि रोज इनको सुनने या बोलने से होता क्या है असल में? देखिए, वीडियो के हिसाब से तो इन कथनों को रोजाना सुनने या दोहराने से, खासकर सुबह के वक्त, हमारा जो अंतर्मन है वो धीरे धीरे सफलता के लिए, जिसे कहते हैं, प्रोग्राम होने लगता है। प्रोग्राम? हाँ, मतलब दावा यह है कि लगातार दोहराने से हमारे जो गहरे विश्वास हैं वो बदलने लगते हैं। और फिर हमारा मन, हमारा शरीर, हमारा दिमाग सब बेहतर तालमेल में काम करते हैं सफलता की दिशा में। तो अगर हम सार निकालें तो इस सामग्री का निचोड़ ये है कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक अंदरूनी अवस्था है ना? बिल्कुल। जिसे हम कृतज्ञता से, फोकस से, खुद पर यकीन करके और लगातार कोशिश करके पा सकते हैं। और ये एफर्मेशंस बस उस अंदरूनी अवस्था को मजबूत करने का एक तरीका है। हाँ, एकदम सही। स्रोत का जोर इसी पर है कि इन विचारों को जानना ही काफी नहीं है, हाँ, बल्कि उन्हें रोजमर्रा की सोच का, व्यवहार का हिस्सा बनाना जरूरी है, तभी वो असरदार होंगे। वाकई ये विचार की शब्दों से हम रोज खुद को एक तरह से रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ये काफी आकर्षक तो है, सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और यही से एक और सवाल या सोचने की बात निकलती है आगे के लिए। क्या? जैसे स्रोत कहता है कि ये कथन अवचेतन को प्रोग्राम करते हैं, लेकिन अगर हम स्रोत की दूसरी बातों पर गौर करें, जैसे मन शांत करना या अतीत को छोड़ना, तो सवाल ये उठता है कि इन कथनों को सच में अपनाने के लिए, उन पर गहरा यकीन करने के लिए व्यक्ति में पहले से कौन सी एक बुनियादी मानसिक तैयारी या खुलापन होना चाहिए? अच्छा, मतलब क्या ये कथन हर किसी के लिए एक जैसे काम करते हैं, या फिर इनका असर इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति अंदर से कितना तैयार है,
या कितना खुला इन विचारों के प्रति। ये सोचने वाली बात